आपने गौर किया है कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी बिना फ्रिज के भी ठंडा हो रहता है। इसके पीछे एक साफ और वैज्ञानिक कारण है, इवेपोरेटिव कूलिंग। बेसिकली मिट्टी का घड़ा पोरस होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से पानी के कुछ अणु धीरे धीरे बाहर की तरफ सतह तक पहुंचते हैं। जब ये अणु हवा के संपर्क में आते हैं तो वे वाष्पीकरण की प्रक्रिया से भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, वाष्पीकरण होने के लिए अर्थात लिक्विड से वेपर में या गैस में बदलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बिना हीटिंग किए हुए हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि ये बिना हीटिंग किए हुए किस वजह से ये भाप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सरफेस पे मौजूद कण होते हैं वो बाहर की ह्यूमिडिटी के अनुसार और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से वो अंदर के जो घड़े के अंदर जो पानी मौजूद है उसके अंदर छुपी हुई जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं और बाहर के ह्यूमिडिटी के हिसाब से वो वाष्पीकृत होने लगते हैं। और इस वजह से चूँकि घड़े के अंदर रखा हुआ पानी का लेटेंट हीट बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली घड़े का जो अंदर पानी है उसकी गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो औसत गतिज ऊर्जा होती है घड़े के अंदर जो पानी रखा हुआ उसका, वो काफ़ी कम हो जाता है और तापमान धीरे धीरे घटता चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं। और सेम केस हमारे स्वेटिंग के केस में भी होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना हो जाते हैं और कुछ समय के बाद आपको फिर ठंडक भी महसूस होने लगती है जब आप कुछ हवा के संपर्क में आते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे शरीर से जो पसीना है वो पूरी तरह से हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और हमें ठंडक महसूस कराने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से घड़े का पानी ठंडा रहता है।